अच्छों की हालत ख़राब कर दी है। ख़ासकर स्कूल संचालकों की स्थिति तो इतनी दयनीय हो चुकी है, उसका बयान करना मुश्किल है। कुछ लोग पर्दे पे आते हैं, बोलते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विंग्स एकेडमी के डायरेक्टर संतोष कुमार जी। स्वागत है संतोष कुमार जी। सर धन्यवाद सर, ईसा न्यूज़ का और आपका। क्या हालात है, इस हालात के बारे में क्या कहेंगे आप, जो स्कूल संचालकों की जो स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर सबको पता है एजुकेशन का पूरे बेड़ा गर्क हो गया है और हम लोग ना तो हंस सकते हैं ना मुस्कुरा सकते हैं, दिल में बस छुपा के रखना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है सर, मैं तो ऑनलाइन क्लास ज़बरदस्त दे रहा हूँ, इवन मॉर्निंग असेंबली भी कराता हूँ, सुबह से लेके शाम तक 8 बजे शाम तक भी मैं क्लास करवाता हूँ। असेंबली ऑनलाइन ही करा? ऑनलाइन असेंबली कराता हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ सर, लेकिन एक्चुअल और वर्चुअल दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आप जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हाँ ये है, ऑनलाइन क्लास से फ़ायदा ये है, इतना फ़ायदा है, होता क्या है कि बच्चे कम से कम डिग्रेड नहीं होंगे, मेंटेन रहेंगे। बस सर दबी जुबान से अपना चलाया जा रहा हूँ सर, क्या कहूँ सर, अब तो ये तो सितम ऊपर वाला का दिया हुआ है, उसको झेलना है, करना है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर सरकार से ही कहना चाहूँगा कि सरकार जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है इसे अदर्स दुकानों को दे रखा है कि हाँ भाई आप सैनिटाइजर रखो, मास्क रखो, जो थर्मल डिटेक्टर है वो रखो, और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है हमारे लिए भी दे, क्योंकि कुछ हो या न हो बच्चों का तो नुकसान हो जाना है। हमारा तो नुकसान क्या है, कुछ नहीं नुकसान है, ठीक है, पैसा तो बात की बात है, पैसा दीजिए ना दीजिए, लेकिन जब देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे, जब बच्चे हमारे रहेंगे, जब देश का भविष्य रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे। देश का भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चे जो हैं ये नीचे जा रहे हैं, और जब बच्चे नीचे जाएंगे तो मैं सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि आप जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसका मैं फॉलोअप करूंगा। और एक चीज़ और मैं सरकार से कहूँगा, और मैं ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से कहूँगा कि सर बच्चों को आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट कर दीजिए, जो बच्चे 9th में 10th में कर दिए, ठीक है, आप जो आपका सिस्टम है उसको कीजिए, लेकिन सर मैं एक अर्ज करूंगा आपसे कि कम से कम बच्चे का 1 साल एज बेवअप कर दीजिए। उससे क्या है, 1 साल एज बचेगा उनका, एक दिन कोई एज देता नहीं सर। जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, एक दिन आपका एज कम जाएगा, कोई आपको एज नहीं देगा, लेकिन आपका 1 साल एज खा रहे हैं। ठीक है, हमारे बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो एज चला जाएगा, और बच्चे का 1 साल का पढ़ाई जाना मतलब 3 साल पीछे जाना उनको, तो 1 साल एज उनका बेभर कर दीजिए, यदि हो सके 2 साल एज बेभर कर दीजिए, इसमें जाना कुछ नहीं है, ये हम अपने देश के धरोहर के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कीर्ति होगी सर, यदि आप कर देते हैं तो बहुत बड़ा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो हालात है कोरोना से, बड़े बड़े स्कूल हैं जो CBSE एफिलेटेड हैं, और भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उन लोगों का तो चल गया या चल जाएगा, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जो अपनी बिल्डिंग खाली कर रहे हैं, उनसे किराए की मांग की जा रही है, उनके बारे में क्या आप कहेंगे, उनका क्या होगा? सर मैं दूसरे के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे समझ तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कैसे? मैं तो कुआं खाई को विस्तारित आप कीजिए, क्या कुआं? मैं तो सर्विस में था सर, मैं एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स की सर्विस छोड़ दी और उसके बाद इधर आ गया। अब क्या है सर कि अब क्या है सर, और बहुत सारे बच्चों से कमिटमेंट ले लिया कि अब आपके बच्चों को पढ़ाना है, आप देश का निर्माण करना है, कुछ नया लेके आया। मैंने सर्विस भी छोड़ दी और इधर स्कूल भी, और कोरोना काल में स्कूल भी खास्ते हालत में है। ये सही बात है सर कि रेंट देना पड़ रहा है, गाड़ी की किस्ती देनी पड़ रही है। दुख की बात यह है कि जो गाड़ी का टायर एक दिन भी रोड पे चढ़ नहीं रहा है, मैं टैक्स पे किया हूँ, इवन उसका पेनाल्टी पे किया हूँ, और उस पेनाल्टी का अभी तक एडजस्टमेंट नहीं मिला है। इंश्योरेंस कराया, मार्च में स्कूल खुली, अप्रैल के पहले हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, इंश्योरेंस भी करा लिए, तो थोड़ा सा यही सब दुख लगता है सर कि इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी नहीं भी सोचिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन सर बहुत सारे
चलिए मेरी स्थिति तो चलिए कुछ सही है क्योंकि पेंशन आता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसी हैं जिसकी स्थिति दयनीय है। उनके बारे में गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए और हम भी उनके पार्ट हैं सर। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए तरह तरह के एजेंडे दे रही हैं, तो हम लोग भी है कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ नहीं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो देश का एक सशक्त निर्माण कर रहे हैं। और तो स्थिति खराब है सर। तो एक उम्मीद जगी थी जब स्कूल खुला था कुछ दिनों के लिए, एक उम्मीद जगी थी, और फिर एकाएक ये जो आया, ये दूसरा लहर जो आया, इसके बाद स्कूल संचालकों ने क्या सोचा, आपने क्या सोचा? सर क्या कहूँ सर, आपके क्योंकि अब थर्ड लहर भी आने वाली है। आपके सवाल का जवाब नहीं है सर। ठीक है, आदमी 1 साल चला, 1 साल बर्दाश्त कर लिया। होता क्या है कि नई चीज़ है, हमें सबसे पहले जान माल की रक्षा करना है। तो ठीक है, यदि मैं रहूँगा, आप रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, तभी हम आगे जी पाएंगे। लेकिन सेकंड ईयर भी हो गया, ये हम लोग पे तूफान गिर गया है, और ख़ास करके बच्चे का परसेंटेज एकदम से डाउन हो गया है। और अब सुन रहे हैं थर्ड वेव आने वाली है, तो गवर्नमेंट या तो वैक्सीनेशन तेज करे, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको कुछ नए तौर तरीका से करके स्कूल को भी खुलवाया जाए। जैसे हम लोग भी सर बाजार में घूमते हैं, घूम के घर में आते हैं, तो कोरोना तो सर कम्युनिकेबल डिजीज है, वो हम में भी सट के आएगा, आप में भी सट के आपके घर तक जाएगा। तो बच्चे को ही क्यों कन्फाइंड टू कैंप रखा जाए? बच्चे को भी खोलो। बच्चे सर चलना भूल जाएंगे, ये हालत रहेगी। एक साल उनको आप घर में कैद करके रखे हो, आज 15 महीना होने को है। बीच में 1 महीना स्कूल खुली थी, वो भी 5th ऑनवर्ड्स। तो छोटे छोटे बच्चे का तो गजब सा हो गया है, घर में बच्चे चिड़चिड़ा हो गए हैं, ओनली वीडियो गेम खेलना, मजा सा नहीं आ रहा है सर। और तो बच्चों को अब निकलने दिया जाए। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा था कि क्या कोरोना सिर्फ स्कूल या कोचिंग में है? अब तो सर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सर अब देश का भविष्य बच्चे हैं, और एजुकेशन का जहाँ फॉल डाउन होगा सारे इफेक्ट होंगे। कल को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कल को एजुकेशन से ही सारे रिलेटेड है सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एजुकेशन को मेंटेन किया जाए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोला जाए। पास कराना नीड नहीं है सर। जैसे जो बच्चा यूकेजी में नहीं पढ़ा, उसको क्लास 1 में आप प्रमोट कर दोगे। जो बच्चा किताब पढ़ना नहीं जानता है, आप प्रमोट कर दीजिए, क्या कर लेगा? हमारे समझ से तो फिजिबल नहीं रहेगा। शिक्षा की क्वालिटी तो पूरी तरह से ध्वस्त, एकदम ध्वस्त हो जाएगी सर। क्लास 6 में जो बच्चा, उसको आप प्रमोट कर दिए। क्लास 6 में जो बच्चा नहीं पढ़ा, क्लास 7 में कर दीजिएगा, सक्सेस होने के चांसेस कम है। 9th, बिना 9th पढ़े 10th में प्रमोट कर दिए, बच्चा कहाँ जाएगा? बड़ा ही ठीक है कि है, यदि आपने किया है, ये सिस्टम ने अलाउ किया, तो प्रमोट करना जरूरी नहीं था। यदि प्रमोट किए हैं तो एज भी व्यवहार कीजिए, एज का व्यवहार होना चाहिए। जो प्राइवेट शिक्षकों की जो स्थिति है वो तो और भी दयनीय हो चुकी है। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि प्राइवेट जो शिक्षक हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर प्राइवेट शिक्षक की स्थिति बहुत ही बदहाल है। वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो एक गाय की भांति है जो सुनता समझता सब कुछ है, बट बोल नहीं सकता। वो एक बोलते हैं ना, अनबोलता प्राणी। वो अनबोलता प्राणी है, बेजुबान है। वो केवल मुस्कुराता है, कुछ कर नहीं सकता। वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है जिसका कोई कदर नहीं है। अभी स्थिति है कि कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके चलते घर में ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है। मैं तो जैसे तैसे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा फंड नहीं है सर, जैसे तैसे ठीक है भाई, गुजारा कर रहा हूँ। कुछ टीचर को पूरा पेमेंट दे रहा हूँ, कुछ को हाफ दे रहा हूँ। तो इस टाइप दे रहे हैं सर, क्या सब जगह मिल रहा है? सर मैं दूसरे की बात नहीं करता, और मैं मैनेज करके चल रहा हूँ सर, क्योंकि वही एक प्राणी है। आज उसी के भरोसे, वही शिक्षक के भरोसे सब लोग खड़ा है। चाहे आप हो या जो भी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उसी शिक्षक का योगदान है। और वो शिक्षक भूखा है, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि न तो ठेला चला सकता है, न सब्जी बेच सकता है, न कहीं दूसरा काम कर सकता है, किसी से मांग सकता है, उसका भी पेट है। और अब क्या कहूँ, गवर्नमेंट को जरूर से जरूर उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा बेरोजगार है, और उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही योगदान है, जो कि उनको सेटलमेंट नहीं करा पाया। और इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि प्राइवेट शिक्षकों के बारे में जरूर सोचें।
ठीक है, वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल के पार्ट हैं, सच्चाई बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी देश का एक सिस्टम का एक अंग है और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या गवर्नमेंट इस सब के बारे में सोच रही है या कुछ अच्छा करने के बारे में सोचती है या ज़मीन पर कुछ उतार रही है, कुछ लग रहा है? सर गवर्नमेंट बहुत कुछ सोचती है, गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन शिक्षकों की जो हालत है सर उसमें अभी तक कुछ सुधार नहीं आई है। बाकी और उनका किस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी स्थिति खस्ता हाल है सर। क्योंकि सरकार जो है रोजगार मुहैया कराने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, इससे इन लोगों का कोई फायदा है? नहीं सर, जो रोजगार की बात है उससे प्राइवेट शिक्षकों को कोई फायदा नहीं, न स्कूल को फायदा है नहीं स्कूल को फायदा है। तो कैसे चलेगा ये? सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस गुजारिश कर सकता हूँ कि सर इनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए, कुछ इनके लिए भी, जैसे आप पेंशन की व्यवस्था करते हो, चाहे इंटरिम रिलीफ जो है कुछ इनके लिए भी दिया जाए, प्राइवेट शिक्षकों के लिए दिया जाए, जो स्कूल हैं जो बदहालत स्थिति में हैं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं कोई आदमी, ठीक है, बच्चा पढ़ाई किया, सारे सीट लिमिटेड हैं, सब लोग तो सिलेक्ट होगा नहीं, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं अपना दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिए हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, आपके देश का युग का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ देना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। सरकार को खड़ा होके पहल माने उठाना चाहिए, इनके लिए सशक्त होके खड़ा होना चाहिए सर। हालात बहुत दयनीय है, या हालात बहुत दयनीय है सर, बहुत दयनीय है, कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है। और आगे आने वाला समय में सर और भी कष्ट में है। देखो सर ऑनलाइन क्लास मैं भी करा रहा हूँ, खूब बढ़िया करा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों पे भी इसका बैड इफेक्ट जा रहा है। एक तो एंजाइटीज हो रहे हैं, प्लस क्या है इनका आई लॉसेस होंगे, बैकबोन इफेक्ट्स होगा, तो बच्चे चिड़चिड़ा होंगे। तो सर अब सिस्टम में लाया जाए, स्कूल कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब है कोई उपाय फिलहाल नहीं दिख रहा है। तीसरे लहर की भी बात आ रही है, इसमें फिर से स्कूल बंद होगा, फिर से इंस्टीट्यूट बंद होगा, कॉलेज सब बंद होंगे। सर फिर जब लहर आएगी तो देखी जाएगी। हम यदि मैं सोचूंगा कि चाइना आज है उतना मजबूत है, चाइना हम पे अटैक कर देगा और मैं पूरा जो बॉर्डर पर जो जितना भी सोल्जर्स हैं सबको मैं डिप्लॉय कर दूंगा वहाँ पे और दूसरे सेक्टर को छोड़ दूंगा, तो सही चीज़ नहीं है सर। ठीक है, प्रिजम्पशन अच्छा चीज़ है, प्रिजम्पशन करना चाहिए, पूर्व की तैयारी, हाँ पूर्व की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारा सिस्टम को आप कोलैप्स कर दीजिए, मैंने बच्चे को आप घर में बंद कर दीजिए और आप तैयारी कीजिए। ठीक है, जब होगा अभी बॉर्डर सील जब आएगा, थर्ड वेव आएगा, तो कहीं ना कहीं एरोप्लेन से आएगा, कहीं ना कहीं आउटसाइडर एब्रोड से आएगा, ठीक है, उसको हम ये करेंगे, सील करेंगे। एकाएक सर बच्चों को ही सजा देना, और ये थोड़ा सा हमको अनइथिकल लगता है सर कि हम लोग सारे बाजार में हैं, दिन भर बाजार में घूमते हैं लोग, दिन भर मार्केट सब्जी आ रही है, सब्जी आ रही है, पूरा का पूरा तो जो भी है, है। और ये संभव नहीं है सर कि हर कुछ को सैनिटाइज करके खाया जा सके। नहीं, और बच्चे घर में हैं, ठीक है, कोरोना आएगा तो हम समझेंगे, हम अलर्ट रहना एक मोड होता है, हम अलर्ट मोड में रहेंगे, जैसे कुछ होगा हम तुरंत उसको पिक कर लेंगे, तुरंत हम उसको अपना सिस्टम को अलर्ट मोड में ले आएंगे। लेकिन एकाएक से अब इसी के भरोसे बच्चे का बताइए, सारी कोचिंग बंद है, सारा स्कूल बंद है, बच्चे ठीक है ऑनलाइन मेरे पास भेजते हैं सारा वीकली टेस्ट का जो भी मैं असाइनमेंट देता हूँ, प्रोजेक्ट देता हूँ, सब कुछ भेजते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा सर। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पे आना है, और मैं सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि सर अब हो गया, सेकंड वेव चली गई, थर्ड वेव का इंतजार किया जाएगा, हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ने दीजिए सर, बच्चे को पढ़ने दीजिए, थर्ड वेव आएगा तो देखा जाएगा। यही कहना है हमारे द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी के डायरेक्टर संतोष कुमार जी का, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, दर्द, हालात सब कुछ बयान किए। अब देखना होगा आगे क्या होता है, स्कूल कब तक खुलता है, कोचिंग संस्थाएं कब तक खुलती हैं, कब तक बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो बच्चे सोच रहे हैं, जो बच्चे सपने देख रहे हैं कि अब मैं स्कूल जाऊंगा, वो वक्त कब आता है, वो पल कब आता है, ये देखना होगा।